मुरली का सार है, मीठे बच्चे अर्थ सहित बाबा को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। जो भी हमने पाप किए हैं, पाप मैंने विकर्म, विकर्म मैंने विकृत कर्म, विकृत कर्म मैंने विकारों के अधीन किए गए कर्म। विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, अलबेलापन, दीर्घ सूत्री होना, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे छोड़ना, ये सारे विकार हैं। तो इसके अधीन हम जो भी काम करते हैं वो पाप की श्रेणी में आते हैं। तो बाबा कहते हैं, याद तो तुमने मुझे भक्ति मार्ग में भी बहुत किया, लेकिन कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी साईं के रूप में, कभी नानक के रूप में। लेकिन उन्होंने जो कहा कि सबका मालिक एक, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, लेकिन उसको याद नहीं किया। हमने गुरुओं को पकड़ा, हमने धर्म पिताओं को पकड़ा, हमने ब्राह्मणों को पकड़ा, शास्त्रवादियों को पकड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं उस याद से तुम्हारे पाप नाश नहीं होंगे। याद, कौन सी याद से नाश होंगे पाप? यथार्थ, अर्थ सहित, अर्थ सहित। अब तुम्हें पता है ना कि भगवान कौन है। जैसे मान लो घर में पिता भी है, ताया भी है, चाचा भी है। कोई चाचा को पिता कह देगा? या ताया कह देगा? जो जो है उसको वैसा जानना, ये ज्ञान है। अभी तक हमने क्या किया? सारे वही हैं, सारे उसी के रूप हैं, लेकिन वो वही है, वो लासानी है, अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड है। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वो यूनिक है, अनुपम है, अनूठा है। ऐसे आप भी अनूठे हो, आप जैसा भी दूसरा कोई नहीं है। कोई सारी दुनिया में आप जैसा? आप भी, आपका भी आधार कार्ड अलग है, यूनिक आईडी। हर एक का यूनिक आईडी है। भगवान का भी यूनिक आईडी है, उसका भी आधार कार्ड है। है भगवान का आधार कार्ड? आधार कार्ड मैंने आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी अपनी है, हमारी आइडेंटिटी अपनी है। हमने वस्त्र पहन के उस वस्त्र को स्वयं समझ लिया, लेकिन उसको पता है मैं असली बिना वस्त्र के परमात्मा अशरीरी है। वो तो टेम्परेरी हो गया ना। द्वापर कलयुग में कौन होगा? तो ये कहते हैं भी ब्रह्मा बाबा जो है, शिव बाबा का आधार कार्ड है, लेकिन द्वापर कलयुग में फिर कौन होगा? तो बाबा कहते हैं अर्थ सहित। किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं हाँ 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 करते रहो। जैसे कुछ भी कहा उन्होंने, हम लोग क्या कहते हैं? सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। कोई कुछ भी बोलते रहो, है ना। उसका कारण था। जैसे छोटा बच्चा है, वो कोई प्रश्न पूछता है आपसे, आप कोई भी जवाब दे दो, वो क्या समझेगा? बस वो कैसे निर्णय करे आपने ठीक बताया कि नहीं बताया। और कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बड़े बड़े जवाब नहीं दे सकते, है ना। तो क्योंकि यथार्थ को नहीं जानते। बाबा का एक ही शब्द है इसमें, अर्थ, अर्थ सहित। हर चीज को समझ के करना, विधि पूर्वक करना। जैसे मैथ के सवाल होते हैं ना, वो बड़ा सिस्टमेटिक होता है।
आप उसमें गप नहीं मार सकते। जैसे सोशल स्टडी होगी, दूसरे कई सब्जेक्ट हैं, वहाँ गप भी मारे होगे, मैथ में कैसे गप मारोगे? तो वहाँ तो एक्यूरेसी चाहिए। ऐसे ही बाबा का ज्ञान भी, मैथमेटिक्स क्या, सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। और बाबा कहते हैं एक्यूरेट समझो हर चीज को, कि भगवान क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, आपको पता होना चाहिए। ये धर्म पिता कौन है। अब हमने खिचड़ी बना रखी है ना, अभी तक क्या है, गुड़ गोबर एक कर रखा, सारों को मिला दिया, सब एक ही है ना। और उदाहरण भी वैसे ही बना लिए भी, जैसे सोने से जेवर बन जाते हैं, है तो सोना ही, ऐसे ऐसे उदाहरण भी बना लिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन मेरा जो यथार्थ रूप है ज्योतिर्मय, सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त, अल्लाहू अकबर, भाई समझे, ओ गॉड फादर बुलाते हैं, वो हेवनली गॉड फादर। तो जितने भी हैं जो कहा गया है, उसको समझा नहीं हमने। कई भगवान को तत्व मानते, हम लोग मात पिता बंधु सखा मानते हैं। वो क्या मानते हैं, जैसे आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, भगवान भी एक तत्व है, ब्रह्म तत्व, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म तत्व। परमात्मा तत्व नहीं है, परमात्मा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, हमारे जैसा है, सजातीय है, विजातीय नहीं है। वो हमारी जाति का है, भगवान की और हमारी जाति एक ही है, हम सादृश्य है, इसलिए सोहम कह दिया लोगों ने। सोहम का मतलब हमारी और उसकी बरादरी, जाति एक ही है। तो उसको अगर याद करेंगे यथार्थ रूप में, एक्यूरेट, तो बाबा कहता पाप भस्म होते हैं, वरना नहीं होते। वरना होते हैं तो भावना का भाड़ा देता है भगवान। जैसे मान लो किसी ने भक्ति बैठ के की, अपना टाइम तो लगाया, अब उसको पूरा पता नहीं, लेकिन भावना तो अच्छी है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन भावना तो अच्छी है, तो भावना का भी भाड़ा भगवान देता है। लेकिन वो अल्पकालिक है, यहाँ पे सदाकालिक है। आपको पूरा कल्प ही फायदा होता है। ये जो पढ़ाई है, ये साधारण पढ़ाई नहीं है, ये रूहानी पढ़ाई। ये इसका सारा कल्प 84 जन्मों में फायदा होता है। 21 जन्म तो हैं ही हैं विशेष, 63 जन्म भी कोई इतने माड़े नहीं होते हमारे। अब तो आप सब बैठे हो आखिरी जन्म में, ठीक है, तो कोई इतना ज्यादा बुरा हाल तो नहीं है, हैं? तो फिर आखिरी जन्म भी जब इतना अच्छा है, तो पहले वाले तो और भी कितने अच्छे अच्छे होंगे। तो बाबा अपने बच्चों का बहुत ध्यान करता है, लेकिन ध्यान उन्हीं का करता है जो उसका ध्यान करते हैं, ठीक है या नहीं? ये तो लॉ है, लव बिगेट्स लव, प्यार प्यार को खींचता है, दिल दिल को खींचता है, दिल दिल की दिल को राह होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पाप नाश तभी होंगे जब तुम मुझे यथार्थ परिचय सहित याद करोगे। और उससे क्या फायदा होगा कि तुम्हारी आत्मा जो गिर गई है, फिसल गई है, गर्त में चली गई है, पाताल लोक में चली गई है, उसको मैं पावन बनाता हूं, हेवन में ले जाता हूं, नरक से स्वर्ग में ले जाता हूं। ये है क्या, सिर्फ मेरी याद से। वो भी ये नहीं कि उसके गुण रटते रहो, बाबा ने आगे बोला है मेरी महिमा करते रहोगे, उससे क्या हो जाएगा, है ना? जब तक आप महिमा मान नहीं बनोगे, आपने कह दिया सत्यम शिवम सुंदरम, और आपके जीवन में ना सत्यम ना शिवम ना सुंदरम, तो फायदा क्या हुआ उसको याद करने का? तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा पतित से पावन बनेगी मेरी याद से, और उसको अनुभूत करो, अनुभव करो, फील करो। शब्द नहीं केवल, शब्द तो आप टेप रिकॉर्ड में भर दो। अब जैसे ये गीत चल रहे थे,
है ना, अलेक्सा में। तो इसको कोई फीलिंग्स थोड़ा आ रही हैं कि ये भगवान के गीत हैं। कोई फीलिंग है इसके अंदर? फीलिंग हमारे अंदर आएंगी, जितनी चित्त शुद्धि होगी उतनी आपके अंदर भावना, विवेक सब जागृत होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आप फील करोगे, अनुभव करोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के